जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। ये वीडियो है लाभ हानि का तीसरा भाग में हम लोग सीखेंगे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 2 वीडियो आपके लाभ हानि के मिल चुके हैं और प्रतिशत पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि लाभ हानि का शुरू का पहला और दूसरा वीडियो जरूर देख लीजिए। 2 वीडियो अगर देख लेंगे तो इसमें कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी समझने में। फिर भी हम कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाते हैं, आपको तो पता चल ही गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं। जो पहला आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है एक किसान एक गाय और एक भैंस प्रत्येक को 48,000 रुपये में बेचता है। आप पार्ट 2 में डे 2 का जो वीडियो था लाभ हानि का, उसमें हम अंतिम में इसी तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। और ये क्वेश्चन देखिए वैसा ही है बिल्कुल, बस यहाँ पे क्या बोलता है, बेचता है। और क्या, प्रत्येक को क्या क्या है, एक गाय है एक भैंस है और दोनों का दाम 48,000 रुपये है। सॉरी, 48,000 गाय का दाम है, 48,000 ही भैंस का दाम है, दोनों बिक गई। फिर कैसे बोला है, गाय पर उसे 20% की हानि हुई है और भैंस पर उसे 20% का लाभ हुआ है। तो ऐसे सवालों में हम सिखाए थे आपको कि जब विक्रय मूल्य समान हो, एक पर जितने प्रतिशत का हानि हो दूसरे पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो, ऐसा अगर हो रहा हो तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाने हैं आपको। x² में 100% का लॉस देता है, ऐसे सवाल हमेशा x² में 100% का क्या देते हैं, हानि देते हैं। ये हम पिछले में सिखाए थे पार्ट 2 में, दूसरे दिन की वीडियो में। तो आप बताओ 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा सर 400। 400 में 100 से भाग कराएंगे 4 आएगा, 400/100 करेंगे, ये कट जाएगा, ये हमारा आएगा 4%। 4% का क्या हो गया, लॉस। तो क्या पूछा था सवाल में, व्यापार में उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। हानि हुआ है, इसी के वैल्यू हमें निकालनी है। 4% लॉस का मान रुपए में कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हैं कि एक गाय और एक भैंस दोनों का 48,000 रुपया है। अगर 48,000 रुपये गाय का, 48,000 रुपये भैंस का है तो दोनों का मिला के 48 + 48 96,000 रुपये है। क्या, विक्रय मूल्य। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में आप देख रहे हैं कि 4% का नुकसान हो गया। 4% का नुकसान होने में सामान कितने बिकेगा, 96% में। क्लियर, सामान बिकेगा 96% में। और 96% का मान जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है वो 48,100 का 2 आइटम है। 48,000 का 2 आइटम, तो 2 से हम गुणा करा देते हैं, यहीं पे 2 से गुणा करा देते हैं। तो 48,000 गाय का, 48,000 ही भैंस का, तो दोनों मिला के 48 दूना 96 या 48 + 48 करेंगे 96 हो जाएगा। तो देखिए 48 दूना 96, 96 कट जाएगा। 1% में कितना आया है, 1000। और हमको क्वेश्चन निकालना है 4%। तो 4% का मान कितना हो जाएगा इस हिसाब से, 4000। 1 में 1000, 4 में 4000। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो 4000 रुपये का हानि हो जाएगा। देखिए कितना ईजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसके पहले 3 पढ़ा चुके हैं पार्ट 2 में, दूसरे दिन की वीडियो में। तो उसको देखिए, कल मिला था आपको। और आज इस तरह का क्वेश्चन देखिए, एडवांस लेवल थोड़ा सा उठा दिया है। अगला क्वेश्चन मेरे साथ देखिए कैसे बोल रहा है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य अब फिर बोल रहा है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 2050 रुपये तथा विक्रय मूल्य समान है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य, बात पकड़ना, पहली और दूसरी दोनों वस्तु का मिला के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 2050 रुपये है। विक्रय मूल्य समान है, बेचते समय जो मूल्य मिल रहा है वो आपस में क्या है, इक्वल है। उनमें से एक को 25% के लाभ पर, देख रहे हैं आप, 25% के लाभ पर, और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा ये बताना है हमें। हम यहाँ से लगा सकते हैं कई तरीके। पहला तरीका, अगर सेलिंग प्राइस इसने बराबर बोला है, मान लीजिए एक का दाम x रुपये है कॉस्ट प्राइस, एक का दाम y रुपये है कॉस्ट प्राइस। क्लियर, एक का दाम हमने x मान लिया, एक का दाम y मान लिया। x + y का मान हो जाएगा 20/50। पहले सामान जो है उसको बेचा गया है 25% के लाभ पर, तो 125% हो जाएगा। बराबर दूसरे सामान को कैसे बेचा गया, 20% की हानि पर, तो कितना मिलेगा, 80%। यहाँ हमने क्या किया है, +25 किया है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जुड़ के बिकता है। लॉस 20% का हुआ है तो 20 घट के बिकता है, इस तरह से। अब इसको अगर 5 से काटेंगे तो ये रेशियो में तब्दील हो जाएगा। जैसे 5 से काटेंगे, 25 × 5 = 125, 5 से काटेंगे 16 × 5 = 80। x/y = है 16/25। क्लियर इतना।
ये दोनों के कॉस्ट प्राइस हो गए। अगर कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकालना होता तो 16 संबंधी 25 पूछ लेता है कभी कभी। ये सीपी है, दोनों मिला के कितना हो रहा है 41, 25 में 16 जोड़ेंगे 41। 41 का मान कितना दिया क्वेश्चन में, दिया है 20-50 रुपये, 20-50 रुपये। देखिए यहाँ 20-50 रुपये बोला था कॉस्ट प्राइस मिला के। 41 से काटिए 5 बार में कट जाएगा, 1 यूनिट में 50 रुपया। तो अगर पहली का निकालेंगे, पहली वस्तु का दाम और दूसरी वस्तु का दाम, तो 16 गुणे 50 करेंगे, 16 × 5 = 80, 800। और यहाँ निकालेंगे 25, 25 गुणे 50 करेंगे, 25 × 5 = 125 आंसर। 3 रुपये में आंसर बन जाएगा 800 रुपये और 1250 रुपये। 800 रुपये 1250 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे तो नुकसान जब होता है तो सामान 100 से घट जाता है जितना नुकसान होता है, और जब फायदा होता तो ऐसे केस में सामान का दाम बढ़ जाता है 100 से, उसी हिसाब से, उसी रेशियो में। इस क्वेश्चन को समझिए। 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन तो ईजी है, पार्ट 1 में पार्ट 2 में दोनों में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके थे। तो कैसे बोला है, साइकिल बेचा 14% पर, अगर 14% लाभ पर बेचा है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, एसपी आएगा 114%, जिसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में वैल्यू है 2850 रुपये। और हमको क्या निकालना है, कह रहा 8% लाभ घटकर 8, पहले लाभ होता था 14%, अब लाभ इनको सिर्फ 8% चाहिए, तो 8% लाभ के लिए 8% जोड़ दो आप कॉस्ट प्राइस में, तो 108% का मान निकालना है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन इतना ही होता है, ये तो समझाने के लिए लिखते हैं हम आपको। 2850 रुपये का सामान 108% निकालना है, जबकि 2850 114 का मान था। ऐसे जितना छोटा होने लायक हो करिए। ऑप्शन देखिए पूर्णांक में, नहीं अवश्य ही कट जाएगा। 2 से हम काट देते हैं, 2 से काटेंगे 57 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 54 बार में कट जाएगा। 54 दूना 108, 57 दूना 114, 19 या 57, 19 से कट जाएगा, 19 से काटेंगे 19 से 3 बार में, 19 से सबको काटिए, 19 से करें 19, 9, 19 × 5 = 95, 150। 3 से काटेंगे, 3 करें 3, 18 × 3 = 54, यहाँ गुणा कराइए, 150 में गुणा कराना है 18 से, देखिए 18 आया है, तो 18 × 5 = 90, 0 हासिल, 5, 18 करना 18, 5 23, 23 हो जाएगा। 2300 रुपये ऑप्शन नंबर। 2300 नहीं आया भाई, कैसे गलत कर दिया गया क्या कहीं, 1 मिनट रुकिए चेक करें। 14% लाभ कमाते हैं, यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, हाँ ठीक तो है, 108 का मान निकालना था, 108% का मान निकालना, विक्रय मूल्य निकालना था। 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 2850 रुपये से कम हो जाएगा, 2850, 108 बटे 114, 2 से काटेंगे 57 बार में, 2 से काटेंगे 54 बार में, 19 × 3 = 57, 19 से करें 19, 19 × 5 = 95, 150, और 3 से काटेंगे 18 × 3 = 54, 18 × 5 = 90, 18 × 5 = 90 के 0, 9 हासिल था, 18 × 18, ओहो यहाँ हासिल छूट गया था भाई, देखिएगा पूरा मिटा के देखते हैं। तो 0, 18 × 5 = 90 हासिल 9, 18 × 18, 18 × 9 = 27, 2700 हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये था क्वेश्चन का उत्तर। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, घटा जो हासिल था वो भूल गए थे। ऐसे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सीखिए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दें तो पिछले में इस तरह का भी क्वेश्चन हो चुका है। कैसे बोल रखा है, किसी वस्तु को बेचने में 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य 25 रुपये बढ़ जाए तो विक्रय मूल्य अगर बढ़ा दिया गया है तो कह रहा है कि उस केस में 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहले 5 का नुकसान होता था, नीचे था वैल्यू, अब उस वैल्यू से 5 ऊपर हो गया, तो पहले 5 नीचे, अब उससे 5 ऊपर, तो कितना गैपिंग आया, 10 का गैपिंग आया, तो इनका डिफरेंस आएगा 10%। 10% दाम क्यों बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने 25 रुपया बढ़ाया हुआ था। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो 1 0 इधर बढ़ा दो, 10 से गुणा 10 दाहिम 100, और 25 में 10 से गुणा कराएंगे 25 दाहिम 250, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे 250 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए ऐसे अगला क्वेश्चन सीखिए।
कह रहा वस्तु को 320 रुपये के बदले 340 में बेचने से, अगर पहले सामान को 320 में बेचते थे अब 340 में बेच रहे हैं तो दाम कितना बढ़ाया आपने? दाम बढ़ाया 20 रुपया। 20 रुपया दाम बढ़ने से हुआ क्या? लाभ में 10% की वृद्धि हो गई, तो लाभ 10% बढ़ जाता है। 10% का मान यदि 20 रुपया हो गया तो इस हिसाब से क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, इधर एक जीरो इधर बढ़ाइए, ये 100 हो जाएगा। एक जीरो बढ़ाने का मतलब है कि 10 से गुणा करा रहे हैं, तो 10 से गुणा उधर भी कराओ, 200 रुपया। 200 रुपया क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य। ऐसे अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 630 में बेचा जाता है यदि विक्रय मूल्य 666 कर दें। आप सोचिए, अगर दाम 630 रुपया था और ये बढ़ के 666 रुपया हो गया तो कितना रुपया दाम बढ़ा? दाम कितना बढ़ा? 36 रुपया। 36 रुपया जो दाम बढ़ा है इसकी वजह से लाभ 7.2% क्या हो जाता है? अधिक। तो लाभ बढ़ के 7.2 बढ़ गया। तो ये जो 7.2 बढ़ रहा है ये क्यों बढ़ा? क्योंकि 630 की जगह पे 666 में बेचा गया, तो बढ़ा दाम 36 की वजह से ये बढ़ा है। अब 36 दूना 72 आप काट सकते हैं यदि चाहो तो आप, जैसे 72% बराबर हो जाएगा, उधर हम लिख सकते हैं 360। क्यों 360? क्योंकि हमने क्या किया है, अभी दशमलव हटा दिया। देखिए दशमलव इधर से हटाएंगे, इधर जीरो बढ़ा देंगे, तो 72 से भाग कराएंगे, 5 बार में कट जाएगा, तो 1% में हमारा आंसर हो गया 5। हमको निकालना वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं। वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें सीपी पहले निकालना होगा, पहले सीपी निकालना होगा। या तो यहीं से कर सकते थे हम, नहीं हम यहीं से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 रुपया। ये जो 500 रुपया दिख रहा है ये हमारा क्या है? ये सीपी है। हमको कह रहा है कि बताइए वास्तविक लाभ परसेंट कितना है। तो पहले केस में 500 वाला आइटम कितने में बिका था? पहले केस में 500 वाला आइटम 630 रुपये में बिका था। देखिए 500 वाला आइटम, ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस, फर्स्ट केस में वास्तव में यही हुआ है। एक सेकेंड केस का सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस दोनों में है। तो जो सामान 500 का था उसको अगर 630 में बेचा गया तो कितने का फ़ायदा हो रहा है इस क्वेश्चन में? तो फायदा हो रहा है 130 का। कितने पे? 500 पे, और 100 से गुणा करा देंगे ऐसे। भाग कराइए, डबल जीरो कट जाएगा, 5 से भाग कराएंगे 26 बार में कट जाएगा। कैसे काटा है? 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 26%। ये 26% इस क्वेश्चन में लाभ उसको हो रहा था शुरू के केस में, 26% लाभ। ऐसे वास्तविक लाभ का मतलब होता है कि जो पहले 630 में बेचा गया था उस समय लाभ क्या हो रहा था, ये बताना है हमको। चल ठीक, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सीखिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 18% की वृद्धि कर देने से जब दाम 18% बढ़ा दिया गया तो क्या हुआ? 6% हानि, 2% के लाभ हो जाती है। मतलब जो पहले 6 का नुकसान होता था, पहले 6% का लॉस था, अब वो 2% ही लॉस दे रहा है। तो लॉस कितना मतलब कम हुआ? 4%। क्यों कम हुआ? क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ गया। तो 4% का मान है 18 रुपये। ऐसे पहले 6% का नुकसान हो रहा था, अब नुकसान 2 का हो रहा है। तो 6 से 2 होने का मतलब 4% दाम बढ़ गया ना। तो 4% क्यों बढ़ा दाम? क्योंकि 18 रुपये दाम में बढ़ाया गया था। तो 18 रुपये की वैल्यू 4%। हमको लागत मूल्य निकालना है। 25 से गुणा दोनों साइड करा दो, 25 से गुणा करा दो, आंसर बन जाएगा। चाहे 4 से भाग करा दो, 100 से गुणा करा दो, जो ठीक लगे उसके हिसाब से करना है। 100 का मान निकालना है। तो 18 गुणे 100/4, 4 से भाग कराएंगे कितनी बार? 25 बार। गुणा करेंगे 25 8 200, जीरो हासिल 20, 25 सेकंड में 25 20 45, 4 तो 50 रुपये। पहला ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ये क्वेश्चन हम आपके उसके पहले वाले वीडियो में भी हो चुका है, पार्ट 1 में भी हो चुका है। तो 15 का सामान अगर 17 में बिका, कितना फायदा दिया? 2 का फायदा। और हमें बताना क्या है? लाभ। और लाभ क्या होता? हमेशा लागत मूल्य पे, लाभ हो तब भी क्रय मूल्य पे, और हानि हो तब भी क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। 15 रुपया अगर लागत मूल्य था, 17 रुपये विक्रय मूल्य, तो 15 से 17 दो ना बढ़ा, कितने पे बढ़ा? 15 पे बढ़ा। और हम 100 से गुणा करा देंगे, ये हमारा प्रतिशत प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट आएगा परसेंटेज में। काटना चाहो तो 5 से काटो, 5 या 15, 5 से काटेंगे 20 25 100, ऐसे 20 दूना 40, 40/3 आंसर बन सकता है, या हो सकता है 13 सही 1/3 या 13.33, जैसे दिया ऑप्शन में 13.33%। ऐसे भी लिख सकते हैं, 13.33% भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लगा सकते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने से होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का। अब यहाँ से क्वेश्चन को बारीकी सीखिएगा। अभी क्वेश्चन हमारे यहाँ 17 टोटल करवाने हैं। थोड़ा सा भले ही 40-45 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन तैयारी अगर बेहतरीन तरीके से करनी है तो वीडियो की साइज नहीं देखना है। पढ़ाई का घंटा नहीं काउंट करना है कि आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़े हैं। जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक पढ़ाई चालू रहनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में कैसे बोला है, कह रहा जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 1/4 है। जैसे बोला वैसे लिखो, प्रॉफिट एसपी का 1/4 है। हम क्या बोले आपसे, जैसे बोलता है वैसे लिखिए, जैसे बोलता है वैसे अगर लिख देंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आधा आ ही जाएगा आपका। बाकी हम सिखा रहे हैं ना आपको, हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। और लाभ किस पे निकालते हैं, लागत मूल्य पे। तो आप सोचिए, अगर इसको आप नोटिस करें तो पाएंगे प्रॉफिट बटे एसपी इक्वल टू 1/4। अगर 4 रुपये में बेचा गया है और 1 का लाभ हुआ है, बात पकड़ना बात बारीकी से, हम इसके पहले आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो मौखिक आप कर सकते हैं। हम मौखिक करके दिखाते भी हैं आपको कि अगर बेचा गया है 4 रुपये में और 1 प्रॉफिट उसमें है, 4 रुपये दाम लिए बेच के सामान, ग्राहक से 4 रुपये लिए और कह रहे हैं आप मेरा 1 रुपये का फ़ायदा है, तो फ़ायदा निकाल दो। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा सीपी हो जाएगा 3। बस खत्म क्वेश्चन, इतना ही है भाई। 4 में बेचा उसमें से 1 लाभ है तो लाभ निकाल दो, लागत मिल जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, तो हम बोलेंगे कि 3 का फायदा हुआ है, 3 पे 1 का फायदा हुआ है। लागत मूल्य 3 पे 1 का फायदा हुआ है और 100 से गुणा कराएंगे तो ये बदल जाएगा परसेंटेज में। तो 33.33 या 33 सही 1/3 ऐसे आंसर बन जाएगा। ऐसे पिछले में जो सिखाए थे हम आपको, अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी में से सीपी को निकालते हैं। अगर हम इसको इधर भेज दें तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। एक ये हो गया। एक हम सीखे थे लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी होता है। तो अगर हमें सीपी निकालना है, एसपी इधर निकालें, सीपी निकालना हो सीपी को इधर भेजिए, सीपी निकालना तो एसपी को इधर भेजिए, लॉस प्लस एसपी आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लाभ के केस में एसपी में से घटाया गया है, तो 4 में से 1 घटाने पे 3 मिल जाएगा, क्या सीपी। अगर लॉस की बात प्रॉफिट के केस में था, प्रॉफिट के केस में, लाभ के केस में सेलिंग प्राइस में से लाभ को माइनस करते हैं, क्रय मूल्य मिल जाता है। हानि के केस में उल्टा होता है, सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ते हैं तब सीपी मिलता है। ऐसे आप बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से इस तरीके से सीख सकते हैं। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना रटना है ना सब कुछ करना है, बस समझना है चीज़ों को कि अगर 4 में बेचा गया और 1 फायदा हो गया तो 3 में ना खरीदा गया होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी वस्तु को बेचने से होने वाला हानि विक्रय मूल्य का, लिखा ना, एल फॉर लॉस, ये सेलिंग प्राइस का माने गुणा 1/7 है। हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे जिस दिन लिखना आपको आ गया, आप समझिए मैथ आपको आ गया। क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए और उसको लिखना सीखिए, पहले क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए, समझना सीखिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत आसान होता है, आप समझ जाएंगे तुरंत। तो लॉस सेलिंग प्राइस का माने गुणा 1/7 है, कर दिया 1/7, जहाँ बोला का वहीं गुणा करा दिए। तो लॉस बटे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/7। अब आप बोलो मेरे साथ, एक सामान को 7 रुपये में बेचा गया, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 7 रुपया है। ये मार्कर का हमने 7 रुपये प्राइस बताया, मतलब ग्राहक से 7 रुपया लिया, और हम आपसे कह रहे हैं कि भाई मुझे 1 रुपया नुकसान हो गया, तो इसका मतलब 7 से 1 ज़्यादा मिलना चाहिए था हमको, तो हम जोड़ देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। हमको क्या बताना है, हानि का क्या बताना है, परसेंटेज। तो लॉस, प्रतिशत लॉस कैसे निकालेंगे, हम क्या बोलेंगे, 8 पे 8 रुपया लागत मूल्य पे कितना नुकसान हुआ, 1 का, 1/8 माने 12.5 होता है। 8 से भाग कराइए 12.5, 12.5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 12.5 का लॉस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे इस तरीके से। अगला सीखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है किसी वस्तु पर होने वाला लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। अब इस बात को सीखिए, सेम अभी है, लेकिन इसमें दम निकल जाता लोगों का। उनको लगता है कि जब विक्रय मूल्य का 20% लाभ बोल रखा तो लाभ क्यों पूछा फिर। नहीं भाई, लाभ विक्रय मूल्य पे थोड़े होता है, लाभ तो होता है क्रय मूल्य पे। तो जब लाभ क्रय मूल्य पे होता है तो हम कैसे से कह सकते हैं कि सिर्फ 20% होगा। तो इस बात को बस लिख दीजिए आप, प्रॉफिट विक्रय मूल्य का माने गुणा, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का माने गुणा 20% है। तो पहले की तरह तो सवाल है, कहाँ मुश्किल है, पहले की तरह ही है, फंसना नहीं है। 20/100 लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन लिख सकते हैं। प्रॉफिट बटे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20% मानिए तो 1/5 या बटे 100 लिखिएगा परसेंटेज माने, तो 20 एकने 20, 20/25 कट जाएगा। अब क्वेश्चन फिर से बोलो, आप बोलो मेरे साथ कि 5 रुपये में बेचा
तो एक लाभ हो गया, 5 रुपये में बेचा, एक लाभ हो गया। 5 रुपया वस्तु का विक्रय मूल्य है, अब 5 में ही एक लाभ शामिल है, तो लाभ निकाल देंगे। कितने में खरीदा गया होगा? 4 में खरीदा गया होगा। बात समझे आप? यहाँ क्या बोला था? लाभ हुआ था, 5 में बेचा गया, 5 रुपया लिए बेचते समय, और 5 रुपया में हम कह रहे हैं मेरा एक लाभ इसमें हुआ है। 1 रुपया अगर लाभ निकाल देंगे तो लागत मिल जाएगा 4। तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? वास्तविक लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे 4, लाभ को ऊपर रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे ऐसे। और 1/4 मतलब क्या होता है? 25%। दूसरी बात हम आपको एक बात और बताएं, आप हो सकता है कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो कि लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, नीचे सीपी रखेंगे, गुणे 100 रख देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना हो, ये प्रॉफिट निकल गया, अगर हमें प्रतिशत लॉस निकालना हो, प्रतिशत लॉस निकालना हो, तो कैसे करेंगे हम? तो हम लॉस ऊपर रखेंगे, नीचे सीपी रखेंगे और गुणे 100 रख देंगे। तो आप देख रहे हैं लाभ होता है तब भी लागत मूल्य नीचे, हानि होता है तब भी लागत मूल्य नीचे, दोनों केस में लागत मूल्य पे ही तुलना करते हैं। तो वास्तविक लाभ, वास्तविक हानि हमेशा लागत मूल्य पे होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप, पूरे चैप्टर में काम करेगा, यही नहीं डिस्काउंट में भी काम करेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैसे बोल रहा है? एक दुकानदार कुछ नींबू 10 रुपये में, अब क्वेश्चन में बदलाव हो गया, थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव हो गया, इसको सीख लीजिए मेरे साथ। एक दुकानदार कुछ नींबू 10 रुपये में 11 के भाव से खरीदता है। कैसे बोला है? 10 रुपये में 11 के भाव से खरीदता है और उसे 11 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। 11 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। क्वेश्चन का आंसर लगाना बहुत आसान होता है, बशर्ते कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो और बेहतरीन होगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन में जितना घुमाना है घुमा लें, कुछ ऐसे ही पढ़ना है, जितना तुमको घुमाना है घुमा लो, हम लगा देंगे। ऐसे पढ़ना है, इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस एटीट्यूड के साथ पढ़ना आपको। तो क्या बोला है? कितने प्रतिशत पर उसको लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का ये बताना है। ये खरीदने का रेट है, सीपी है, ये बेचने का रेट है। आप दुकान पे पहुंचे, आपने पूछा भैया नींबू कैसे दिए? वो कह रहा 10 रुपये में 11। सारे नींबू उसको खरीद लिए। कितना था नींबू? 1, 2, 10, 20, 5, जो भी नींबू था उसको खरीद लिए। सारा नींबू खरीद के लाए, सारा नींबू को हम अपना रेट लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं 11 रुपये में 10, 11 रुपये में 10 के भाव से। यही क्वेश्चन है कि बिजनेस में कितने का प्रॉफिट होगा, बताइए आप। तो कैसे करेंगे? जितना नींबू खरीदा गया होगा उतना ही बेचेंगे। तो यहाँ 1-1 कर लो, यहाँ 10-10 कर लो, यहाँ 20-20 कर लो, यहाँ 50-50 कर लो, जो मर्जी आए कर लो। तो हम क्या करते हैं, इसमें 11-10 का गुणा करा देते हैं, इसमें 11 का बराबर हो गया। इसका मतलब इस नंबर का गुणा इसमें कराएंगे और इस नंबर का गुणा उसमें कराएंगे। तो यहाँ भी कराओ 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से गुणा कराओ, और यहाँ 11 से कराए थे तो यहाँ भी 11 से कराओ ऐसे। तो यहाँ कितना हो गया? 10 × 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 100, और 11 × 11 कितना हो जाएगा? 121। बस खत्म सवाल। देखो 100 रुपये के सामान को 121 से बेचा गया, कितने का फायदा हुआ? इसमें फायदा कितने का हुआ? 21 का। तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 21 का फायदा हुआ। दूसरा तरीका सिखा रहे हैं, धैर्य रखिए। 100 रुपये का सामान 121 में बेचा गया, 21 का फायदा हुआ, कितने पे? 100 पे, और 100 से गुणा करा देंगे, ये प्रतिशत में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा। आंसर कितना बन गया? 21% है। ऐसे क्वेश्चन को और फास्ट हम सीखेंगे करना, बस मेरे साथ बने रहिए, हम सिखा रहे हैं आपको। इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। चलिए देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, केवल प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत लॉस पूछेगा, तब भी ऐसे लगा सकते हैं हम जल्दी से। यहाँ से कुछ चीज़ें इग्नोर करेंगे। 10 रुपये में खरीदा गया है 11, ये खरीदने का रेट है, और 11 रुपये में बेचा गया है 10, ये बेचने का रेट है। ध्यान रखिएगा, ये खरीदने का है, ये बेचने का है। तो आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए, ठीक, या आप सीधे सीधे यहीं भेज दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे यहाँ 10 था यार, यहाँ 10 है, अब सही है। 10 रुपये में 11 खरीदा है और सारा नींबू बेच दिया 11 रुपये में 10 के रेट से। तो इसका गुणा यहाँ करा दो, इसका गुणा यहाँ करा दो। इसको भूल जाओ, क्योंकि रुपये से काम चलाना, ये तो इक्वल कर रहे थे, तो वही करेंगे, मतलब करेंगे वही, लेकिन लिखेंगे नहीं हम। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100 रुपया, और 11 × 11 कितना हो जाएगा? 121 रुपया। देखो ये निकालना ही नहीं है भाई, कब? जब प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत लॉस निकालना हो। तो ऐसे केस में हमको ये नहीं पता करना है कि कितना सामान खरीदा, कितना नींबू संतरा टॉफी खरीदा, भाड़ में जाए। हमको केवल रुपया नोटिस करना है। 10 दाइन 100 और 11 11 में 121। तो 100 का सामान ही कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ से आप जानते हैं प्रॉफिट हो रहा है ना। 100 रुपये का सामान हम 121 से बेचे, कितना फायदा हुआ? 21 का। कितने पे? CP 100 पे, गुणा करा दो 100 से,
ये हमारा आंसर बन जाएगा। 00 कट जाएगा, 21% प्रॉफिट हो गया, 21% प्रॉफिट, ऐसे आंसर हो जाएगा। ये आप चाहो तो इधर मत लिखो, चलेगा ऐसे। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह पे है, देखिए जल्दी से। कुछ टॉफियाँ 5 रुपये में 7 के भाव से खरीदी गई। कैसे खरीदा है? 5 रुपये में 7 के भाव से खरीद लिया तथा 6 रुपये में 5 के भाव से बेच दी जाती है। जितना खरीदे थे टॉफ़ी, सबका सब टॉफ़ी क्या कर दिया? बेचा जाता है। और कैसे बेच रहा है? कह रहा है 6 रुपये में किस रफ्तार से बेच रहा है? 5 के भाव से। हो गया क्लियर? इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए, 25 रुपया हो जाएगा लागत मूल्य। 7 गुणे 6 करेंगे, 7 6 42 रुपया, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो कितना फ़ायदा हुआ हमारा? अगर यहाँ देखेंगे फ़ायदा कितना होगा, दोनों का अंतर ले लीजिए। प्रॉफिट कितना होगा ये निकालना हमें, तो 17 25 17 42 होता, 17 का फ़ायदा हुआ। कितने पे? 25 पे, क्योंकि सीपी हमारा नीचे रहेगा। सीपी कितना है? ये 25 है ना, तो 25 को नीचे रखेंगे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। 25 करने में 25, 25 चौका 100, 17 चौके कितना हो जाएगा? 68। 68% का हो जाएगा हमारा क्या? प्रॉफिट। 68% का प्रॉफिट। ऐसे ये था क्वेश्चन। इसके पहले वाला भी सीख लिए थे आप। इसके पहले वाला में 21 आया था, 21 आंसर टिक कर लीजिएगा। चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, सेम उसी प्रकार से है। कुछ वस्तुएं, जितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं सबकी सब बेची जाती है सवाल में। तो कैसे बोल रहा है? 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदा और 8 रुपये में कैसे बेच दिया इनको? 8 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया। तो यहाँ गुणा कराइए, 10 दाई हो जाएगा 100, 100 रुपये हमारा सीपी हो गया। 9 8 72 रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई? 10 दाई में 100 रुपये में खरीदे हैं, कितना? 90। 8 9 से गुणा कराओ, 9 दाई 90, 9 8 72, 72 रुपये बेचे हैं, 90 सब बेच दिए। खरीदे 100 रुपये में, बेच दिए 72 रुपये में। नुकसान हुआ ना आपके क्वेश्चन में? तो यहाँ नुकसान कितने का हो रहा है? देखें यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज कितना होगा? तो 100 रुपये का सामान 72 में बेचा गया, अंदर कितना आया? 28 का। कितने पे? 100 पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 00 कट जाएगा। 28% का क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? लॉस। 28% का लॉस, हानि। ऐसे था क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ संतरे 5 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और उन्हें, देखिए यहाँ खरीदने की बात किया, तो इसको बात को लिख देते हैं हम। 5 रुपये में कितने? 3 की दर से खरीदा तथा उन्हें मतलब सभी संतरों को, जितना संतरा खरीदा सब बेच दिया। कैसे बेच रहा? उन्हें 7 रुपये में 4 की दर से, यहाँ देखिए बेच देता है, बोला ना। तो 7 रुपये में कितने? 4 की दर से बेच देता है। अब कह रहा है इस व्यापार से उसे 8 रुपये का लाभ। इस क्वेश्चन में संतरों की संख्या फिक्स है, हमें वो एक खोजना होगा। तो कुल कितने संतरे खरीदे थे? लाभ हुआ ना 8 रुपये का, स्पष्ट बोला गया। 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस में, 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ, स्पष्ट बोला है इस बिजनेस में 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इनको बराबर कर लीजिए आप। यहाँ 4 से गुणा करा दीजिए और यहाँ 3 से करा दीजिए, ऐसे। तो 4 से यहाँ भी कराइए और यहाँ भी 3 से कराइए। मतलब ये हुआ इन दोनों नंबर्स का हम अल्टरनेट गुणा करेंगे, इसका इसमें कराएंगे और उसका इसमें कराएंगे, ऐसे। तो 4 से गुणा ऊपर वाले में, 4 से यहाँ, 4 से यहाँ, क्योंकि रेशियो है वो। और 3 से गुणा यहाँ कराएंगे, 3 से गुणा यहाँ कराएंगे। तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ देखिए ये 5 4 3 12 हो गया और यहाँ भी 4 3 12 हो गया। बराबर हो गया ना संतरों की संख्या। छोड़ दो उसको, अभी समझा जाएगा। यहाँ कैसे हो गया? 5 चौके 20, 20 रुपये हम लगाए और 7 त्रिक 21, कितना कमाए? 21 रुपया। 21 रुपया। तो कितना फ़ायदा हुआ यहाँ पे? तो फ़ायदा हुआ 1। तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे कि 12 संतरे पर लाभ कितना हुआ था? 1 रुपया, ऐसे। या इसको बोल दो उल्टा, आप इसको उल्टा बोल दो। 1 रुपया लाभ कितने संतरे पर? तो क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 12 पर, 12 संतरा। तो इसी प्रकार से कितना लाभ लेना हमको? 8 रुपया लाभ। तो 8 रुपया लाभ के लिए कितना संतरा? 8 गुणे 12, 12 ठे 96 संतरा, 96 संतरा, ऐसे। 96 संतरा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे। अगर ये चीज़ आप जानेंगे तो बहुत फास्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे करिए, देखिए लग जाएगा। अगला, एक दुकानदार कुछ नींबू 10 रुपये में 7 की दर से खरीदता है तथा उतना ही नींबू, एक बात बोल दिया है, खरीदता है उतना ही नींबू। यहाँ एक बात बोला, उतना ही नींबू 5 रुपये में 3 की दर से खरीदता है।
इन्हें मिलाकर 8 रुपये में 5 की दर से बेच देता। अब इस तरह के सवाल कैसे करेंगे? 10 रुपये में 7 खरीदा और 5 रुपये में कितना खरीदा? 3 खरीदा। तो पहले इनको बराबर करिए और सारा नींबू बेचना हमें 8 रुपये में 5 की दर से। तो इसको बराबर करिए तो क्या करा जाए? इसमें 7 के गुणा अल्टरनेट गुणा कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे और इसका गुणा यहाँ इसमें कराएंगे, तो एक नया रेशियो बन जाएगा। 3 से कराएंगे, 3 दहाई 30 रुपये में 3 साते कितना? 21। और यहाँ पे गुणा कराएंगे, 7 का गुणा कराएंगे, 7 5 35 रुपये में और 7 त्रिक 21। देखो 21, ये बराबर हो गया। बात बोला था ना सवाल में, जितना खरीदता उतना ही यहाँ खरीदता है। पहले टाइप में जितना उसने नींबू खरीदा है दूसरे टाइप में भी उतना ही नींबू खरीदता है, इक्वल है। ये रेट है 10 रुपये का 7, ये रेट है 5 रुपये का 3। तो यहाँ जितना खरीदोगे उतना ही यहाँ 7 तो यहाँ 7, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 3 तो यहाँ 3, बराबर होना चाहिए। हम क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क। इस 3 का गुणा ऊपर वाले में और 7 का गुणा नीचे वाले में कराएंगे। तो 7 त्रिक 21, 21 रुपये में 21 नींबू का दाम 30 रुपया, इस हिसाब से। और 7 का गुणा यहाँ कराएंगे, 7 5 35 रुपये में 7 त्रिक 21 नींबू। तो देखिए 21 बराबर हो गया। तो कितना थैले में इसके बाद नींबू हो गया? तो आप कहेंगे 42 नींबू। कितने में? 65। 30 और 35 65, 65 रुपये में 42 नींबू। क्लियर यहाँ तक? इसको बेचना है 8 रुपये में 5 के भाव से बेच रहे हैं, 8 रुपये में 5 के भाव से बेच रहे हैं ऐसे। तो गुणा कराएंगे, इसका गुणा यहाँ कराएंगे, एक नया बन जाएगा। बस 5 से गुणा कराइए, 5 5 25, 5 6 30, 2 32 और इसका गुणा यहाँ कराएंगे। 8 से गुणा कराइए, 8 से गुणा कराइए, इसको हम यहाँ लिखते हैं ऐसे। गुणा कराएं भाई, 8 दूनी 16, 6 यहाँ से 1, 8 6 48, 1 49। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है, हम लोग यहाँ से काट सकते थे, नहीं काट पाएगा। कह रहा है इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो 335 का आइटम 996 में हुआ है, बिका है। कितना फ़ायदा हुआ है? कितना फ़ायदा हुआ? जो घटाइए, 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 1, 171 रुपया। तो फ़ायदा कितना हो रहा है? 171 का। कितने पे? 325 पे। और 100 से गुणा करा देंगे, ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 5 25, 5 से काटेंगे 20 बार में, फिर 5 से काट देते, 25 से कट जाता, 5 से काटेंगे 5 5 25, नहीं 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, अब 13 5 65। इसको 13 से काटिए, 13 के नाम 13, 4 17, 13 दूनी 26, 13 3 39, 2 बचेगा, 13 का नाम 13, 7 बचेगा, 13 6 78। गुणा करा दो, 4 6 24, 4 6 24 हो गया, 4 के 4, 2 6, 4 3 12, 2 3 6, 3 के 3 1 4। क्या कर रहे थे भाई हम? कैसे ये गलत हो रहा है? कहाँ पे देखना जा रहा? तो कुछ गलत वाला लिख दिए क्या? 10 रुपये में 7, उतने ही 5 रुपये में 3, 8 रुपये में 5, सब कुछ सही तो किया गया है। 3 7 21, 3 9 30, 7 5 35 और 7 3 21। लग रहा है गलत है, क्वेश्चन में हम कुछ गलती लिखे हैं, PDF में गलती हो गया होगा। हम चेक कर ले रहे हैं, 1 मिनट। तो 7 3 21, 3 दहाई 30 हो गया, 7 3 21, 7 5 35 हो गया, 30 + 35 हो जाएगा 65, 21 + 21 हो जाएगा 42। और बेचता है इन्हें 8 रुपये में 5 के दर से। तो लाभ या हानि बताना है 8 रुपये में 5 की दर से। तो इसको गुणा करा के बराबर करना है, नहीं कराएंगे गुणा। 5 5 25, 5 6 30, 2 32, सही है। 8 दूनी 16, 8 चौक 32। अच्छा, ये गुणा हो गया था गलत। देखिए बोलते भी नहीं आप लोग, मिस्टेक हो गया भाई। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 से हो जाएगा 33। कितना फ़ायदा हुआ यहाँ पे? तो फ़ायदा कितना हो रहा है? 11 का ना भाई। 6 में से 5 जाएगा
1, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का फ़ायदा हुआ। तो हमारा लाभ कितना बताएंगे, प्रॉफिट प्रतिशत क्या आएगा, हम बोलेंगे 11 का फ़ायदा हुआ 325 पे और 100 से करा दीजिए गुणा, ऐसे 25 से ही काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 से करने में 25, 7 32, 25 3 75। ऊपर अगर देखेंगे हो जाएगा 11 चौक 44 बटे 13, 13 से भाग कराइए, 13 3 39, 1 40, 39 5 44, 5 50, 13 चौक के 52, लगभग 4। अच्छा अब लगभग नहीं, गड़बड़ा जाएगा, देखिए 13 3 39, 5 बचेगा 50, 13 3 39, 39 1 40, 11 बचेगा, 13 9 117, 13 8 104, लगभग ये आंसर हो जाएगा 3.38% प्रॉफिट, 3.38 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ऐसे। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से देखिए हमारा टेढ़ा आंसर आने लग रहा था। चलिए ठीक है, अगला सवाल, और ये लास्ट है इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का। एक दुकानदार कुछ संतरे 5 रुपये में 3 के भाव से तथा उतने ही संतरे 5 रुपये में 2 के भाव से, फिर से उतना ही बोला है, एलसीएम लेना होता है। सीखिए, 5 रुपये में 3 के भाव से तथा उतने ही संतरे 5 रुपये में 2 के भाव से बोला है ना। तो आप एक काम करिए, इसका इसमें गुणा कराइए, इसका इसमें कराइए, एक नया रेशियो बन जाएगा। 2 का गुणा कराइए, 2 5 10 रुपये और 2 3 6 संतरा। यहाँ 3 का गुणा कराएंगे, 3 5 15 और 3 दूना 6। अब क्वेश्चन कैसे हो गया, 6 यहाँ तो 6 यहाँ बराबर हो गया। संतरा की संख्या बराबर बोला था एक लाइन, उतने ही संतरे, जितना पहले लाइन में खरीदा है दूसरे में उतना ही खरीदा है। तो 5 रुपये में 3 खरीदा, 5 रुपये में 2 खरीदा, लेकिन शर्त है जितना यहाँ खरीदेगा उतना ही यहाँ खरीदेगा। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम निकाल लो, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, या फिर आप सीधे सीधे गुणा कराओ, 2 3 6, 2 5 10, 3 दूना 6, 3 5 15, ऐसे कर लो। तो 6 पहले में 6 दूसरे में कितना हो जाएगा 12, और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, 25 रुपये में 12, ऐसे इकट्ठा कर लिया, ये खरीदने का हो गया, टोटल उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तथा इन्हें मिलाकर वह जो मिलाया था, पहला 6 दूसरा 6 मिला के 12 कर दिया, इन बरहो संतरों को बेचने चल रहा है। कैसे बेच रहा है, क्वेश्चन में सीखिएगा, बेच रहा है 7 रुपये में 4 के